हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जगत भैया, जगत भाभी और उनकी बहन पूजा के बारे में। क्योंकि पूजा का आज मैंने एक वीडियो देखा था। फिलहाल जो है जगत भैया भाभी पर मेरा कोई भी वीडियो बनाने का मन नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब जो है मुझे जगत भैया और जगत भाभी पर वीडियो नहीं बनाना चाहिए। अति हो गई है। जितना ट्रोल करना था मैंने अपनी तरफ से ट्रोल कर दिया। लोगों ने जितना ट्रोल करना था उससे कहीं ज़्यादा जो है जगत भैया और जगत भाभी को ट्रोल किया जा सका है। मतलब अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि अगर मैं उनके बारे में कुछ भी बोलती हूँ तो अब वो बोलते ना कि सर के ऊपर से पानी निकल जाना, कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। अभी हाल फिलहाल में जगत भैया का गुस्सा तो आपने देख ही लिया, और उस गुस्से में उन्होंने एक रिएक्शन चैनल को बहुत भला बुरा कहा। मैं भैया को इस बारे में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती कि वो किसी को भी, किसी स्त्री को बहुत भला बुरा बोले और उस लेवल पर जाकर बोले जिस लेवल पर वो स्त्री बोल रही थी, वो रिएक्शन चैनल वाली बोल रही थी। क्योंकि देखो, रिएक्शन चैनल का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के साथ गाली गलौज करें, आप किसी को जो है बार 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 उसको जो है पोक करें। एक रिएक्शन, एक आध नहीं, बहुत सारे रिएक्शन चैनल ऐसे हैं जो लगातार जो है वो जगत भैया और जगत भाभी को टारगेट कर रहे हैं। और इसकी वजह कि जगत भैया और जगत भाभी जो हैं वो भाई ट्रेंडिंग में रहते हैं हमेशा। उनकी वीडियोस या उनसे रिलेटेड वीडियोस जब भी बनाओ, जब भी उन पर रिएक्शन दो, तो लोग जो हैं उन वीडियोस को बहुत देखते हैं। इसीलिए लोग जो हैं इन पर वीडियो बनाते भी हैं। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई, लेकिन एक वक्त के बाद मुझे लगा कि नहीं, अब जगत भैया और जगत भाभी को छोड़ देना चाहिए। भाई इतना भी उन पर वीडियो मत बनाओ कि वो इरिटेट हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए और उन्हें मतलब एक इस लेवल पर पहुंचा दिया जाए जहां पर उनका मानसिक संतुलन खराब हो सकता है ना। एक लेवल तक ही बंदा सुन सकता है, कह सकता है। तो वो लेवल मेरी तरफ से ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैंने उन पर वीडियो बनाना बंद कर दिया था। और मैं कहीं ना कहीं जगत भैया और जगत भाभी पर पॉजिटिव वीडियोस बना रही हूँ। मैं इसलिए पॉजिटिव वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जब मैंने उनकी बहुत सारी ख़राब चीज़ों पर वीडियो बनाई तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उनकी अच्छी चीज़ों पर भी वीडियो बनाऊँ। अब बात करेंगे जगत भैया की बहन के बारे में, जगत भैया की बहन यानी पूजा के बारे में। क्योंकि पूजा के कमेंट सेक्शन में बार बार मनीषा को लेकर बहुत सारे कमेंट्स जो हैं आ रहे हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। और जगत भैया और जगत भाभी के बेबी को लेकर, जो कि हुआ नहीं है, अभी होने के प्रोसेस में नहीं है फिलहाल, उसके बारे में जो है बात की जा रही है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो इस दुनिया में है नहीं और जो इस दुनिया से चला गया है, यानी कि जो इस दुनिया में आया ही नहीं और जो इस दुनिया से अब विदा हो चुका है, उसके बारे में कोई बात नहीं की जाती है। हमने तो यही सीखा है। लेकिन कमेंट करने वाले किस मानसिकता के लोग हैं उनके बारे में पता नहीं समझ सकते कि वो किस तरह के लोग हैं। दूसरी चीज़, लोगों का ये कंसर्न हो सकता है कि जगत भैया और जगत भाभी को बेबी प्लान करना चाहिए, लेकिन ये जगत भैया और जगत भाभी का पर्सनल मैटर है, बहुत ज़्यादा पर्सनल मैटर है। वो बेबी प्लान करे ना करे ये जगत भैया जाने और जगत भाभी जाने, उनके पेरेंट्स जाने, उनके परिवार के सदस्यों तक अगर वो अपनी बात पहुंचाते हैं, कहना चाहते हैं, तो उनके परिवार के सदस्य जो है इंटरफेयर कर सकते हैं। फिर ये बाहर वाले लोगों को इतनी चिंता क्यों हो रही है? जगत भैया और जगत भाभी अपना परिवार बढ़ाएंगे, ये बाहर वाले इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? और बाहर वाले इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि जगत भाभी ने जो है उन्हें ये टॉपिक दिया था, लेकिन उसके बाद अब मामले को जो है वो ख़त्म करना चाहिए। किसी न किसी बात का कोई तो अंत होता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ नेगेटिव बोलने के लिए आते हैं, या फिर शायद उनकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई होती है जहाँ पर नेगेटिविटी ही होती है, इसीलिए शायद उनके जीवन में भी इतनी नेगेटिविटी है और वो दूसरों में भी नेगेटिविटी खोजते रहते हैं। एक चीज़ मेरे जहन में और चल रही थी कि जिनकी औलादें नहीं होती हैं, जो बिना औलाद के रह जाती हैं, क्या उनका जीवन सार्थक नहीं होता? क्या उनका जीवन साकार नहीं होता? क्या उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं होती? क्योंकि हमारे समाज में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा यही चाहते हैं कि अगर शादी हो गई है तो तुरंत बच्चा हो जाए,
बट कई बार जो है कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बेबी नहीं हो पाता है, तो क्या उस स्त्री को जीने का हक नहीं है ना? और रही बात हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका परिवार नहीं है, जिनके बच्चे नहीं हैं, तो वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी भी रहे हैं, समाज के लिए भी जी रहे हैं और समाज के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई जगत भाभी के पीछे इतना क्या पड़ गए हो, इतनी क्या लिच्चड़पंती है कि मतलब जगत भाभी का पीछा ही नहीं छोड़ना है। मतलब गाली देनी है तो गाली देने का भी तो कोई अंत तो होगा, कोई सीमा रेखा आपने तो की होगी। अब लोगों को जलन हो रही है, अब मुझे लगता है कि लोग जल रहे हैं क्योंकि जगत भैया और जगत भाभी ने भाई इस बार का फंक्शन बहुत अच्छा किया था। आप माने, स्वीकारें या ना स्वीकारें, क्योंकि अगर जो नेगेटिव इंसान है वो कभी नहीं स्वीकारेगा, वो कोई ना कोई कमी उसमें भी निकाल लेगा। लेकिन जगत भैया जगत भाभी का इस बार का जो सेलिब्रेशन था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे लेवल पे किया था, सबकी आओ भगत की थी, मेहमान नवाजी की थी। और मुझे नहीं लगता कि किसी का दिल दुखा होगा उस फंक्शन की वजह से, या फिर कहीं पर भी कोई अपमानित हुआ होगा। और देखो जब फंक्शन होता है ना तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम जानबूझ के नहीं करते, लेकिन सामने वाले को लगता है कि इग्नोर किया गया है, बट ऐसा कई बार नहीं होता है। तो इसीलिए अगर एक आध ऐसी कोई चीज़ हुई भी होगी तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ इसलिए हुई होगी क्योंकि ऐसा उसको महसूस हुआ होगा। जानबूझ के जगत भैया और जगत भाभी ने इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इसके पीछे भी वजह थी, क्योंकि जगत भैया और जगत भाभी जो है अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे थे। उनकी जो पीछे की जो छवि थी वो बहुत ख़राब हो गई थी, और इसीलिए वो चाहते थे कि इस पार्टी के माध्यम से जो है 5 दिवसीय महोत्सव, मैंने उस फंक्शन का नाम ही दिया था, इतना 5 दिवसीय महोत्सव के तौर पर उन्होंने किया, तो उसमें जो है वो अपनी छवि सुधारना चाहते थे। अपने जो क्रिएटर्स के साथ उनके रिलेशंस ख़राब हुए थे वो सुधारना चाहते थे। सब्सक्राइबर्स को इनवाइट किया था ताकि सब्सक्राइबर्स की नज़र में जो है एक बार फिर से जगत भैया की इमेज जो है वो बिल्ड हो सके। तो बहुत सारी वजह थी, और इन सब वजहों को देखते हुए मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि जगत भैया किसी को अपमानित करने के मूड में है। इस बार तो उन्होंने उन लोगों को भी बुलाया जो लोग उनकी किसी भी पार्टी फंक्शन में कभी नज़र नहीं आए थे। झारखंड के बहुत सारे ब्लॉगर्स थे, यूट्यूबर्स थे जो इनके पार्टी में आए थे और बहुत दिनों तक रह के गए। ये बात मुझे थोड़ी सी अखरी, तो मैंने इस पर एक ब्लॉग भी बनाया था कि कितने मतलब बेशर्म लोग हैं जो 5 दिन के बाद भी 10-10 दिन रह के जा रहे हैं। तो खैर, इस बारे में जगत भैया और जगत भाभी के चेहरे पर एक बार भी शिकन नहीं देखी गई। उन्होंने 10 दिन रहने वाले मेहमानों का भी स्वागत अच्छे से किया, और जो 5 दिन रह के चले गए उन मेहमानों के भी स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। और अब जो है लोग पूजा के पीछे पड़े हुए हैं, और लोग जो ना फूट डालो शासन करने का काम भी कर रहे हैं। पूजा को तो बहुत अच्छा बता रहे हैं कि पूजा तो बहुत अच्छी है, और मनीषा को ख़राब बता रहे हैं। प्रिंस की जो वाइफ है रंजना, उसके बारे में भी बातें की जा रही है, उसको बच्चा नहीं हुआ है, उसको बच्चा नहीं हुआ है। बच्चा नहीं हुआ तो ये उनकी फैमिली का प्रॉब्लम है, या तो वो एक बार के बाद जो है अब रोज़ अपनी ब्लॉग में दिखाए कि हमें बच्चा नहीं हुआ, हमें बच्चा नहीं हुआ, तब तो ये बात समझ में आती है कि लोग इस बारे में बात करें। जब वो खुद से ये बातें ब्लॉग में नहीं दिखा रहे हैं तो इन बातों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं होता है। और उनके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो अपना इलाज करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, ये उनका इतना पर्सनल मैटर है कि इस मैटर में बोलना तक किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो बिना मतलब सर पैर की बातें करते हैं, मतलब ऐसी बातें करते हैं जिनको सुनने के बाद आपको हंसी भी आ सकती है, और साथ में ये लग सकता है कि कैसे जाहिल लोग हैं भाई, कहाँ से आते हैं जाहिल लोग, किस यूनिवर्स के हैं ये लोग। उनकी जाहिलपंती ना उनकी बातों से भी समझ में आ जाती है। तो अब इस मैटर को यहीं ख़त्म करना चाहिए। मुझे ये वाला पॉइंट मुझे लगा कि नहीं, पूजा ने गलत तरीके से हो सकता है ये बात कही हो, बहुत सारे लोगों को बुरी लग गई हो, लेकिन बात उन्होंने एकदम सही कही है कि भाई बच्चा नहीं हो रहा है तो ये उनके घर की प्रॉब्लम है। आप उसको अपनी प्रॉब्लम बना के गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हो, वो कमेंट मत करिए। अगर आप कंसर्न हो कि उनके बच्चा नहीं हो रहा है तो आप अपना कंसर्न जाहिर कर सकते हो, लेकिन आप बद्दुआ देना ये सारी चीज़ें मत करिए। और रही बात पूजा की,
तो पूजा की बातों को लोगों ने एक तो गलत अर्थ में ले गए। ऐसा नहीं है कि मैं पूजा का सपोर्ट कर रही हूँ, पूजा कई बार बहुत हार्श हो जाती है तो मैं उसके बारे में नेगेटिव ब्लॉग भी बनाती हूँ, लेकिन इस बार मुझे लगा कि नहीं, पूजा ने इस बार जो है अपनी फैमिली, अपने भाई को सपोर्ट करने की कोशिश किया और उसने एक वैलिड पॉइंट उठाया है कि भाई आप मेरे ददिया, सास, ससुर कुछ भी नहीं हो, तो फिर इस बात को बोलने का कोई तुक नहीं बनता है और बार बार पिन करने की तो कोई बात ही नहीं है। जब उनको प्लान करना होगा वो प्लान कर लेंगे, बच्चा होना होगा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि 9 महीने तक मनीषा रानी जो है वो कैमरे पर नजर नहीं आएंगी, नजर आएंगी ना, आपको पता भी चल जाएगा। तो इंतजार कीजिए ना, कुछ चीजें इंतजार मांगती हैं, इंतजार करिए, देखिए आगे क्या होता है। उनके ब्लॉग में आपको सब चीजें नजर आ जाएंगी। अभी तो वो फारिग हुए अपने 5 दिवसीय महोत्सव से और अभी से फिर आपने शुरू कर दिया है। और दूसरी बात, पूजा ने किसी को बद्दुआ नहीं दी। पूजा ने एक बात कही कि भाई होने के लिए बच्चा कभी भी हो जाए, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर भगवान ने नहीं, भगवान जब चाहेंगे तभी बच्चा होगा ना, ये बात तो आप मानते हो। इस फैक्ट पर तो आप सब काम करते हो ना, मैं भी करती हूँ। कर्मा और ये बात कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, इस बात में मेरा भी बिलीव है। तो जिस दिन होना होगा उस दिन आप सबको पता चल जाएगा, जिस दिन नहीं होना होगा नहीं पता चलेगा। और दूसरी चीज, कई बार होने के बाद भी लेकिन किस्मत में अगर वो चीज नहीं होती तो चली जाती है। चटोरी रजनी का एग्जाम्पल आप सबके सामने है। तो इसीलिए कभी भी बच्चों को लेकर स्पेशली कमेंट ना करें, मतलब इस तरह के कमेंट, गंदे कमेंट, बद्दुआ देने वाले कमेंट बिल्कुल भी ना करें। सामने वाले का पॉइंट भी आपको जानना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है। रिएक्शन के नाम पर जो है आप गंद परोस नहीं सकते। जब आप किसी की गंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा हल्ला करके शोर मचाते हो ना, तो अपने आप से भी ये उम्मीद करो कि भाई मैं भी गंदगी ना परोसूं। तो प्लीज़ रिएक्शन चैनल वालों से और जो ये लोग ना बच्चे के नाम पे हाई तौबा मचा के बैठे, उन सब से यही रिक्वेस्ट है कि भाई इतनी गंदगी मत फैलाओ कि मतलब वाईटी देखने का मन ना करे। लिटरली मैं इतने दिनों से वाईटी नहीं देख रही थी, एक आध ब्लॉग देख रही थी बस। वाईटी नहीं देखने के बाद जो सुकून मिल रहा था ना, वो मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना अच्छा अनुभव हो रहा था मुझे। ठीक है, आप सबको अगर मेरा पॉइंट वैलिड लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पीछे रॉकिंग चेयर पे जो चीज़ें रखे ना उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि वो बैग रखा हुआ है। तो कहीं आप ये मत बोल दीजिएगा कि आपने अपने घर की सफाई नहीं की। मेरा घर बहुत साफ़ सुथरा रहता है, किसी दिन मौका मिला तो अपना घर भी दिखाऊंगी, लेकिन अपने हस्बैंड के परमिशन से। विदाउट परमिशन मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा सकती हूँ, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं, नए ब्लॉग में मिलेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।